डिपार्टमेंट, पुलिस 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 डिपार्टमेंट। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? रोहित भाई को, रोहित भाई को, रोहित भाई को, रोहित भाई को, पुलिस डिपार्टमेंट, 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 पुलिस डिपार्टमेंट। जी क्या पूरा मामला है, बताइए। नाम से बताइए। मैं वार्ड नंबर 32 गोल पंचपीर का रहने वाला हूं। मेरे बेटे की आज 8वां दिन है, डेड बॉडी मिली, डेथ की गई, मर्डर किया गया। लेकिन मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने डेड बॉडी भी उठाई, सबके की है, सिर्फ झूठे आश्वासन देती है कि वो रिपोर्ट आने दो, वो रिपोर्ट आने दो। आज तक वो दरिंदे ऐसे वो बाजू पे खड़े करके घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कहती है हमें कुछ सुराग मिलने दो, ये करने दो, वो करने दो। और मुझे पूरा पता है कि उन्होंने मर्डर किया है। ठीक रात के 10:15 बजे उनके साथ उन्होंने मेरे बेटे को लिया था। हमें सीसी फुटेज निकाली है। तो मैं यही जो ऊपर LG साहब वगैरह बैठे हैं कि मेरे बेटे के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन दरिंदों ने उनको मारा उनको सराखों के पीछे होना चाहिए। हाँ, जो लड़के साथ में थे वो पकड़े गए हैं? नहीं पकड़े गए, वही तो हमने इधर धरना दिया है। वो लड़के ऐसे फिर रहे हैं, बोलते हैं हमें कौन पकड़ेगा, देख लेंगे हम। मुझे लगता है उन्होंने कुछ आगे कुछ मिली भगत की है, कोई पैसा दे पुलिस को। जिस तरह से पुलिस जो झूठे आश्वासन दे रही है, हमारे पास वो रिपोर्ट आने दो, क्या बोलते हैं, 10 दिन के बाद आप घर में जाके 10-13 दिन करो। हम करेंगे, आस्था से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ जी, किस तारीख का? ये 21 तारीख बुधवार रात का 9:30-10 बजे का हादसा है, 10:30 के। आज 7वां दिन है, 7वां दिन है। पुलिस हमारे घर में पहले तो डेड बॉडी पड़ी थी, दो साइडों की पुलिस आई थी, दोनों की दोनों भाग गई। वो आपस में लड़ रही है, ये एरिया हमारा पड़ता है, ये एरिया हमारा नहीं पड़ता है। कौन से एरिया की पुलिस थी? वो पौनी चक्की की पुलिस थी, प्लस उधर की थी वो फ्लैम डाल की पुलिस थी। और एक बॉडी, एक घंटा उधर ऐसे पड़ रही है, हम बॉडी के पास रहे, पहचाना में हमारी बॉडी। हाँ जी, कहाँ पे हुआ था? ये हादसा उधर हुआ था नंदरी सोड़ा में। बाइक 4 दौरी थी, झुग्गियां बनी थी, उसमें मेरे बेटे की बॉडी पड़ी थी। और ऐसे कि उसको मार के और ऐसे सुलाया गया है। तो झूठे भाषण दे रहे हैं, उसने कुछ किया होगा। ये किया। आपकी क्या डिमांड है? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि मेरे रोहित कुमार बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस दरिंदों ने उनको मारा है, उनको सराखों के पीछे जेल होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा उनके साथ है, सभी को बोलना चाहिए उनको। जो जी मैं मोहल्ले का हूँ, मेरे बेटे जैसा है वो, इसलिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उनके साथ है उनको वो कड़ी की कड़ी सजा दी जाए, पूछा जाए। वो ये गरीब आदमी है, जहाँ इनकी सुनाई नहीं होगी, इसकी सही तरीके से काम करे और इनको भी बताए भाई क्या बात है क्या नहीं बात है, सभी को पता चलना चाहिए। अभी 3-4-7 दिन हो गए बताए जा रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं फोटोज उनको सीसी फोटोज दी है, उनके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये तो नहीं एक गरीब आदमी है तो उसको ऐसे ही कर दिया जाएगा। ये कहते हैं कि नशा मुक्त करो, नशा मुक्त करो, तो कम से कम इनको कोई एक्शन तो लेना चाहिए इनको, पुलिस को। आगे किसी और का भी हो सकता है, आज इसका हुआ कल किसी और का भी हो सकता है। आज अगर वो तो बचे बेचारे, आने वाले को तो पीढ़ी को तो बचाएंगे ना। ये नशे पर भी थोड़ी पुलिस को, गवर्नमेंट को थोड़ी शिकंजा कसना चाहिए कि किसी का जवान बच्चा ना जाए। काफी हमारे मोहल्ले में आगे पीछे सुनता हूँ, रोज का रोज एक नशे की वजह से मारा जा रहा है। पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ कमीशन खाती है, आज पकड़ती है, शाम को छोड़ देती है। मैं भगवती नगर पहले भी एक इंटरव्यू सुना था एक लेडी का, उन्होंने कहा था कि इधर नशा बिकता है, तो बस वही सुबह पुलिस जिसको बोले कोई पकड़ना, पकड़ती दूसरे आदमी को, झूठे को, और उसे पैसे बटोरती है। सही बंदे को पकड़ती है, उसे महीने लेती है। हाय हाय पुलिस डिपार्टमेंट, हाय हाय पुलिस डिपार्टमेंट, हाय हाय पुलिस डिपार्टमेंट, हाय हाय पुलिस डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद। कहना चाहेंगे?
अब तो जम्मू में एक रिवाज सा बन गया है, जिसको भी इंसाफ चाहिए उसको सड़क पे आना पड़ेगा। ठीक है, जिस कल देखा वहाँ पे सतवारी वाली साइड, कहीं भी किसी को भी इंसाफ चाहिए सड़क पे आना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सड़क पे आना है तो एलजी साहब क्या कर रहे हैं? या तो छुट्टी करके चले जाएं, या तो लोगों के हाथ में सौंप देगी, जो करना है करो, आप जो जैसे रहना रहो। वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी रही, पुलिस को 5-6 घंटे पहले पता था, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब उनके घर वाले गए, कहते हैं हमारा लड़का मिसिंग है, कहते हैं हमारे साथ चलो, हम बॉडी बताते हैं, फिर पहचान करना। और आप में इतनी गैरत नहीं है, एक डेड बॉडी को आप हॉस्पिटल पहुंचाएं हैं? फिर 2 पार्टियां आती हैं, पार्टियों की तरह 2 चौकी वाले आपस में लड़ रहे थे। तो ये तेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। अगर वहां पे जुआ चले या कुछ और चले, फिर ये लूटने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। जब ये पैसा खाना हो तो इनको चौकियां, एरिया सब पता है। जब भी कोई कार्रवाई कर रही हो, इनको कोई एरिया नहीं पता। इनके पिताजी ने पटवारी लाके उनको बताया कि ये एरिया कौन से चौकी का पड़ता है। ये पौनी चाका तो एरिया पड़ता है, वो कह रहे हैं फुलाई मंडाल का है। ये आपस में लड़ने लगे, इनको वहां पे छोड़ के वो चले गए। फिर किसी ने फोन किया डीएसपी साहब को, फिर पुलिस आई, फिर उनको डेड बॉडी को उठा। इनमें गैरत ही नहीं रही सर, इनमें गैरत नहीं रही है। ये आम लोगों को समझते हैं भेड़ बकरी है, मर गए तो मर गए हैं। अब इनके पिताजी कल गए, कहते हैं ये काम करो, 10-12 दिन ठहर जाओ, फिर आते हैं, फिर कार्रवाई करेंगे। अगर मान लीजिए इनमें से किसी ने किया है, वो 10 दिन में पहले अपनी सेटिंग करेगा, वो पैसे खिलाएगा, वो बात भी करेगा, फिर वो बचने के साथ। अगर एलजी साहब ऐसी सरकारें चलानी है तो घर चले जाओ। मोटे मोटे भाषणों देने से कुछ नहीं होता, रियलिटी में देखो क्या हो रहा है। अगर किसी को इंसाफ चाहिए, सड़कों पे आ रहा है। अगर इतनी लानत तक पुलिस वालों को, अगर आप किसी को इंसाफ नहीं दिला सके। पुलिस डिपार्टमेंट, हाय हाय, 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 पुलिस डिपार्टमेंट। हाय हाय। सर क्या बोलूं मैं, बुधवार को अपने बेटे को मैं लेकर आई हूँ। गोलू की माँ मुझे रास्ते में मिली, उसने मुझे बोला ये तेरा बेटा है। मैंने बोला हाँ। कहती इसको बात कर रखना, इसको घर से बाहर न निकले देना। शाम को मेरा बेटा ठीक ठाक घर में आया, बोलता मम्मा मैं कटी करा के और अपनी दुकान से होके आता हूँ। फिर मैंने ना चांबले वाला मेला जाना है, तो मैं नहा धो के फिर मैं ना सुबह चांबले वाला मेला जाना है। उसके बाद उसके पापा से उसके 9:30 बजे बात हुई। वो कह रहा था कि पापा मैं दुकान बंद की, अभी बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हमने दुकान वाले लड़के को फोन किया, उसने बोला कि मैंने उसको चौक में उतारा है। उसने हमारे साथ झूठ बोला। हम देखते रहे, मैंने सोचा 10 बजे आता है, 11 बजे आता है, लेकिन नहीं आया। 12 बजे तक मेरे बेटे सारी जगह ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। दूसरे दिन भी नहीं मिला। फिर हमने रिपोर्ट कराई, उसके बाद पता चला कि वो उधर पड़ा हुआ है। सर मेरे बच्चों को पूरी तरह मारा उन्होंने। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे इस बच्चे को मारा है, वैसे उन दोनों को भी ऐसे शरिया मारो। मैं यही चाहती हूँ। मेरा बेटा इतना अच्छा है, इसके सारे मोहल्ले वाले इतनी तारीफें करते हैं। और सर मैं एक बात और बताती हूँ, जो गोलू है ना, वो शरेआम दूसरे बंदों को तो नशा देता है। सर मैं सच कहती हूँ, उसकी माँ भी उसमें शामिल है। उसके घर में लड़के आते हैं। सर मेरा बेटा दुकान पे गया था, ये उसके पास उधर क्या लेने गया? क्या काम करता था? वो किराने की दुकान पे लगा हुआ था। सर सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा, उन्होंने उधर से पानी लिया, पानी पिया एक घूंट। मेरे बेटे ने स्कूटी स्टार्ट की और दुकान का जो लड़का है वो आगे बैठा हुआ है। मेरे बेटे को सेंटर में बिठाया और जो गोलू लड़का है वो सर पीछे बैठा हुआ है। और उसके अलावा कोई नहीं था सर, 2 बंदे ही थे मेरे बेटे के साथ। और हमारे मोहल्ले वाले ने बताया कि 12 बजे गोलू वापस जा रहा था, कुछ घबराया हुआ। उन्होंने उसको पूछा कि क्या हुआ, बोलता कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर वो अपने घर चला गया। इसके पापा ने उसको फोन किया, उसने अपना फोन उस दिन से स्विच ऑफ किया हुआ है। सर मेरे बेटे का इंसाफ कराइए, मुझे
मुझे जल्दी से जल्दी मेरे अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को तड़पा के मारा है वैसे उसी को भी मारो, दोनों को मारो। हाँ जी, जिस दिन उस रात को जब पकड़े गए ना, जब पूछा था वो कहता मैं छोड़ दिया। ये देखो रात की वीडियो, इसको बोला है 9:30 छोड़ दिया है, 9:30 नहीं है, देखो 10 बजे की वीडियो कैसे। हाँ देखो मेरे बच्चे को इंसाफ दो। मैंने इतना अच्छा बच्चा कहाँ से लाना है, मेरे बेटे को इंसाफ दो तो इन्होंने कहा कि एक बॉडी वहाँ पे पड़ी है, वहाँ जाके चेक करो। इन्होंने वहाँ पे गए चेक किया कि इनकी लड़की की बॉडी थी। फिर इन्होंने खुद उठाया, पुलिस ने किसी ने साथ नहीं दिया। वहाँ पे 2 चौकी थी, वो आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रही थी, ये एरिया तेरा है, ये एरिया मेरा है, कोई पकड़ने को था ही नहीं। सर मेरी बात सर मेरी बात सुनिए ना सर, ये कल ये थाने में भी गए सर, आपके साथ सर मेरी बात सुनिए, ये थाने में भी गए, ये थाने में गए, वो कह रहे हैं थाने वाले आप 10-12 दिन देख लो फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। आप मेरे साथ अभी 5 मिनट गाड़ी मेरे पास है सर, ये फादर साहब है, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए सर, ये फादर साहब सर, बात सुनिए ना सर, ऐसे पुलिस से जाऊंगा कि भाई हम अपनी बिरादरी हम जाएंगे, भाई हमारा केस का क्या किया आपने। चलो सर एक सर देखो हमारा भाई गया, सभी बंदे जिनका नाम लिया ना सर, जिनका नाम लिया ना, जिनके ऊपर शक था सर, सारी फुटेज इन्होंने निकलवाई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। सर बात सुनिए, आप कह रहे हो ना आप ह्यूमन नेचर, आप ह्यूमन नेचर से आए हो सर। हाँ मैं भी, आप मेरे साथ चलो, आप जो आपके सवाल मेरी तरफ से होंगे, हम इकट्ठे चलेंगे। हम आप सर हम यही कहते हैं सर, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो करना इधर ही करो, जो भी मम्मी पे मामला सर एक छोटी सी बात है, 1 मिनट भैया सर, देखो कंसर्न है हमारा पौनीचक पुलिस बात सुनो सर, देखो सर उनका काम था यहाँ पे पहुँचना, वो क्यों नहीं पहुँचे, सामने पता चल रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बहुत सर प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर है, आप आगे सर उनका भी आना पड़ेगा ना, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ आप बुला सकते हैं ना, उनको बुलाओ ना, आपका कंसर्न खुद जाएंगे वहाँ बात करेंगे, आपकी तरफ से मैं बात सर प्लीज इसमें क्या आप उनको यहाँ पे बुला लीजिए, आप चलो यहाँ बुलाइए सर, आप यहाँ पे बुला लीजिए सर, जिनके नाम लिए हुए ना, जिनके नाम लिए हुए सर, कोई किसी को नहीं पूछ रहा सर, पुलिस वाले कह रहे हैं 10-12 दिन के बाद आप आना फिर कार्रवाई करेंगे। सर मर्डर केस में कौन सी कार्रवाई, कल को किसी ने किए भी हो। 3 दिन की उधर लाश पड़ी थी, पुलिस को पता लगा, कोई भी पुलिस कहाँ भी रहती है उसको पता चलेगा, आप लाश नहीं उठाओगे नहीं, उन्होंने क्यों नहीं 3 दिन के डेड बॉडी उठाई नहीं, घर वालों को बुलाया, कहते चेक करो, आप नहीं बताया हमारी है, अरे आप खुद उठाओ, ये बनी है, इनके दोस्त ने खुद बॉडी उठाई सर, बॉडी चुकनी दी है लेकिन उन्होंने चुकी, ठीक है करूँ लिया नहीं सर, मैं तो सुना क्यों करना पुलिस का फिर, ठीक है असि इज्जत करने पुलिस की, मेरी बात सुनोगे ना, उनको इधर ही बुला लो। हाँ जी फोटो दस्यो शरेआम दे दे तो वो दे दसो सारी बेटा इधर देखो सारे, ये देखो इसकी माँ कैसे जिएगी, उसी टाइम लाए थे अंदर से 2 महीने उसने बाप था, उसी टाइम आया था कैसे नहीं दुनिया भड़केगी, आज इसके साथ है कल और किसके साथ हो सकता है, हम रोड नहीं खाली करने वाले, हम रोड नहीं खाली करने वाले जब तक वोट सर मैं कल भी शाम को गया था, मेरे नामचीदार साहब ने फोन किया था, मैं कल शाम को गया था, उधर साहब मिला नहीं और ऐसे किया गया, आप जाओ पानी चक चक की
क्या मेन डिमांड हमारी डिमांड है जहाँ SSP जम्मू का इधर आया जाए, ADC जम्मू चाहिए, जम्मू चाहिए। तो हमारे साथ बात करें, फिर हम अपना धरना उठाएंगे, ऐसे नहीं उठाएंगे। हमें चाहिए करें हमारे बच्चे का क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, हिरासत में लिया जाए, तब जाके धरना उठाएंगे, नहीं तो पूरे दिन हम ऐसे बैठे भूखे मारे। हम कहते हैं SSP जम्मू चंद्रकोली जी आए, ADC जम्मू है, DC जम्मू है। अगर आज ये वहाँ पे चले गए, इनको पता नहीं कितने थानों में घूमना पड़ेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इंसाफ के लिए। अगर इंसाफ दिलाना ही है, अगर मीडिया के थ्रू आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े अफसरों को जो कुर्सी पे ओहदेदार हैं, अगर आप इंसाफ करने में अपने आप में काबिलियत है तो सड़क पे आए और उनकी बात सुने और यहाँ के इंसाफ करें, वरना आप अपने AC रूमों में बैठो, फाइलें साइन करो और जय माता दी सबको। आप काम करने के लायक नहीं हो। हर बंदे को इंसाफ चाहिए तो रोड पे आ रहा है, हर बंदे को। परसों वो मेडिकल कॉलेज वाला, पर वो ठेकेदार वाला, कोई जिसको भी इंसाफ चाहिए वो सड़क पे आ रहा है। वो कहाँ जा रही है हमारी? हम सभी पुलिस को नहीं कहते, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन जो बीच में ब्लैक शीप है ना, वो काम खराब कर रही है, वो लोगों को खराब कर रही है। नहीं, जब तक हाई अथॉरिटी नहीं आती हम नहीं उठेंगे सर। इनसे आके सॉरी, लेकिन हम नहीं उठेंगे। जाके खुद प्रूफ ढूंढ रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है। पानी जाना चाहिए।